नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम करंट अफेयर जो कि हम पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें आरओ और एआरओ भी कवर होगा, उसमें योजना परियोजनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहली है मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। देखिए, इस बात को समझिए, ये पहल है मेरा गांव मेरी धरोहर। सबसे पहले ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है ना। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस पहल को चलाया गया है। इस परियोजना या इस पहल का उद्देश्य क्या है? जो गांव हैं, भारत के देश भर के जो गांव हैं, उनमें अंतर्निहित समृद्धि को उजागर करने के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा गांव मेरी धरोहर पहल है, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है, जिसमें भारत के सभी गांवों में जो समृद्धि निहित है, जो समृद्धि है, उसको उजागर किया जाएगा और उसको जो है सभी आगंतुक जो पर्यटन है उनके लिए आकर्षित किया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। संस्कृति मंत्रालय की पहल है मेरा गांव मेरी धरोहर। गांव को इस तरीके से पेश किया जाएगा कि वो कितना समृद्ध है और वहाँ पर कितना जो है महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर्यटन स्थल के रूप में लोग आ सकें। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगली है हमारी महत्वपूर्ण एक पहल, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये बजट 2023 और 24 में इस महाअभियान की घोषणा की गई थी, और जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री पीएम जन मन महाअभियान। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में क्या है, मंत्रिमंडल ने इसकी परमिशन दे दी है कि इस अभियान को चलाया जाए। इस अभियान को चलाने के लिए इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन भी कहते हैं। इसकी कुल योजना लागत 24,104 करोड़ रुपए होगी। ये भी पूछ लेता है आपको कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें कितना पैसा खर्च किया जाएगा? तो 24,104 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इन 24,104 करोड़ में केंद्र जो है 15,336 करोड़ रुपया खर्च करेगा और राज्य जो है 8,768 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिएगा। इसमें और महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की थी। कहाँ से? खुंटी से, झारखंड के, कि एक ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिसमें जनजातियों को क्या किया जाएगा, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय ये अभियान है चलाया गया है, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान। इसका उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, जिनको पीवीजीटीवी कहा जाता है, ये क्या है? स्पेशली यानी विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, सामाजिक स्थिति को सुधारना है। और इसकी घोषणा मैंने अभी आपको बताया 2023-24 के बजट में भी की गई थी। तो ये पीवीजीटी को सुधारने के लिए 24,104 करोड़ रुपए की परियोजना भारत सरकार लाएगी, जिसमें परिवार, उनकी बस्तियों को सुरक्षित आवास कैसे किया जाए, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का कैसे ध्यान रखा जाए, इस अभियान में किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय अभियान, यानी प्रधानमंत्री जनमन अभियान। और एक महत्वपूर्ण योजना जिससे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो
17 सितंबर 2023 इस योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए पीएम विश्वकर्मा योजना में खर्च किए जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना अभी हाल ही में 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही होगा। इस पीएम विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? शिल्पकार, जो क्या है शिल्प, यानी कि जो लोहार हो सकता है, काश्तकारी हो सकता है, कुठार हो सकता है, जो लकड़ी के सामान बनाते हैं वो हो सकते हैं, दरी बनाते हैं वो हो सकते हैं, यानी कि जो पारंपरिक शिल्पकार हैं और कारीगर हैं उनके लगभग 30 लाख परिवारों को क्या है, एक बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि आपको पता है विश्वकर्मा एक आर्किटेक्चर के रूप में, भगवान के रूप में इनको जानते हैं। तो ये क्या है, कोई ना कोई इनोवेशन करके कोई नई चीज़ का निर्माण करते हैं। तो उन्हीं के आधार पर जो कारीगर हैं और शिल्पकार हैं उनके लगभग 30 लाख परिवारों को एक ऋण उपलब्ध कराएगी भारत सरकार, वो भी बिना गारंटी के। और उसकी जो ऋण की रेट होगी बहुत ही कम होगी, न्यूनतम होगी। इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे? देखिए, यहाँ जब भी हम योजना पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि इस योजना में पैसा कितना खर्च होगा और लाभार्थी कौन होंगे। तो इसके लाभार्थी होंगे देश भर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों के। आपको क्या करेगा, पीसीएस के एग्जाम में एक सेंटेंस लिख देगा, पीएम विश्वकर्मा योजना केवल ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण कारीगर एवं शिल्पकारों को ऋण उपलब्ध कराएगी। तो ये गलत हो जाएगा, ये ग्रामीण एवं शहरी दोनों को जो है ऋण उपलब्ध कराएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भाई कि जो 18 ट्रेड्स हैं, यानी कि 18 प्रकार के कारीगरों को इसने चिन्हित किया और उन कारीगरों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। वो हैं सुधार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले। ये कहीं से पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि कितने कारीगर, कितने प्रकार के। तो 18 प्रकार के कारीगरों को इसमें, जो कि चाहे वो ग्रामीण हों चाहे वो शहरी हों, उनको लगभग कितने, लगभग 30 लाख परिवारों को क्या है, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। और ये कारीगर जो है अपना कारोबार शुरू कर पाएंगे, उनको एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब जब सरकार किसी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तो उसके लिए कौशल की व्यवस्था भी करती है। कौशल यानी कि उसको कैसे, उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, तो उसकी जो है उसको अभ्यास कैसे कराया जाएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इस योजना में 3 लाख रुपए का ऋण 5% ब्याज पर मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो पात्र कारीगर होंगे, कारीगर कौन से, 18 कैटेगरी में होंगे और होंगे ग्रामीण और शहरी। तो उनको जो है 3 लाख रुपए तक का, ग्रामीण और शहरी, ये ध्यान रखना, शहरी जरूर याद रखना क्योंकि सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो 3 लाख रुपए का ऋण 5% ब्याज की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस ब्याज में जो 8% की ब्याज सब्सिडी जो मिल रही है, इसका मतलब ये 5 + 8% ब्याज है। इसमें 5% तो कारीगरों को देना होगा, 8% जो है सरकार वहन करेगी, वो सब्सिडी देगी। तो इस तरीके से उन्हें टोटल कितनी, केवल 5% ब्याज देनी होगी। और सबसे पहले 1 लाख रुपए का भुगतान, 1 लाख का ऋण पहले दिया जाएगा। जब इसको चुका देगा तो फिर 2 लाख का दिया जाएगा, फिर इसको एक बार चुका देगा तो फिर 2 लाख का और, यानी कि फिर इसे चुका देगा तो 2 लाख का और ऋण मिलेगा। तो यानी टोटल जो 3 लाख का ऋण है वो 2 बार में मिलेगा, एक बार और 2 एक बार में। तो 5% ब्याज पे होगा, 8% की सब्सिडी इस पर सरकार दे रही है। इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, 5 दिनों की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में 500 रुपये प्रतिदिन का इनको क्या है, भुगतान भी किया जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो ये प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसको आप याद रखना, ये पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी। ठीक है,
और अगला अभियान है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश, ये जो है अभियान अभी समाप्त हुआ है 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। इसको प्रारंभ कब किया गया था? तो 29 अगस्त 2023 में इसको प्रारंभ किया गया था। 29 अगस्त 2023 में हुआ क्या था? इसमें पूरे भारत देश के गांव से मिट्टी कलश में भरकर लाई गई थी और इस मिट्टी को कलश को कहाँ रखा गया? जो हमारा युद्ध स्थल है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो कहाँ बना है? नई दिल्ली में है। वहाँ पर क्या है, इस कलश यात्रा के माध्यम से कलश को लेकर कहाँ पहुँचे? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास एक अमृत वाटिका बनाई गई और उसमें ये कलश यानी मिट्टी रखी गई और ये कहा गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये प्रतीक है। तो अब मैं फिर आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। मेरी माटी मेरा देश अभियान में, मेरी माटी मेरा देश अभियान में प्रत्येक जिले से, प्रत्येक ब्लॉक से, गांव से एक मिट्टी लाने के लिए कहा गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। यह मिट्टी कलश में लाई गई और कलश को जो है कर्तव्य पथ, जो दिल्ली का कर्तव्य पथ है जहाँ पर 26 जनवरी में भी जो है क्या होती है, परेड होती है, उस कर्तव्य पथ पर एक यात्रा निकाली गई यहाँ पे अमृत कलश यात्रा। और ये कलश जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई गई, वहाँ पे रखे गए और ये कहा गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये प्रतीक है। और इसका प्रारंभ 9 अगस्त, जो अभी मैं 29 अगस्त बताया था ये गलत बताया था, इसका प्रारंभ हुआ है 9 अगस्त 2023 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव जब प्रारंभ हुआ था उसी के एक पार्ट यानी सब पार्ट के रूप में मेरी माटी मेरा अभियान प्रारंभ किया गया था। ये संस्कृति मंत्रालय का, किसका? संस्कृति मंत्रालय का पहल है, तो इसको भी याद रखना, ये संस्कृति मंत्रालय पहल है। इसका नारा क्या था? मिट्टी को नमन वीरों का वंदन। तो याद रखना, मिट्टी का नमन और वीरों को वंदन। मेरी माटी मेरा गांव देश जो पहल है उसका एक पार्ट है मेरी माटी मेरा देश की, ठीक है ना। अब अगला है मेरा युवा भारत। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, मेरा युवा भारत। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया क्या जाएगा? एक संस्थान, इसके माध्यम से सरकारी मंच बनाया गया है और युवाओं को विकास करने के लिए प्रोत्साहित इसमें किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो युवा शामिल किए गए हैं वो 10 वर्ष से 19 वर्ष के शामिल किए गए हैं। लेकिन भारत की जो युवा नीति है उसमें युवा की परिभाषा में बताया गया कि जो 15 साल से 29 साल तक के बच्चे होते हैं या जो 15 साल से 19 साल तक के मनुष्य या व्यक्ति हैं वो सब युवा में शामिल किए जाएंगे। लेकिन मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म में 10 से 19 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना स्किल ऑन व्हील। स्किल ऑन व्हील ये भी पेपर में आ सकती है, स्किल ऑन व्हील है, ठीक है ना। इस योजना को 17 सितंबर 2023 को याद रखना, 17 सितंबर 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला के द्वारा इंडस बैंक के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत की गई जिसका नाम था स्किल ऑन व्हील्स। स्किल ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को, मुख्यतः महिलाओं को डिजिटल कौशल से युक्त करना। यहाँ देखिए केवल ग्रामीण की बात हो रही है, यहाँ पर शहरी नहीं है, ये याद रखना। यहाँ से ऐसी गलती आपसे कराएगा, आप कहेंगे मैं तो पढ़ के आया था इस योजना को, वहाँ लिखा रहेगा स्किल ऑन व्हील्स पहल मुख्यतः शहरी महिलाओं पर केंद्रित है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रामीण युवा जब कह दिया तो इसमें महिला और पुरुष दोनों होंगी, लेकिन प्राथमिकता किसको दी गई है? महिलाओं को। और इसमें होगा क्या? डिजिटल कौशल दिया जाएगा। तो स्किल ऑन व्हील्स 17 सितंबर 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला के माध्यम से प्रारंभ की गई, जिसमें इंडस बैंक जो है सहयोगी बैंक के रूप में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भैया ग्रामीण युवा जो मुख्यतः महिला हैं उनको डिजिटल स्किल करना है। डिजिटली वो अच्छे से कंप्यूटर चला सकें, अच्छे से मोबाइल चला सकें, कोई ऐप चला सकें, उसमें फंक्शन है उनको देख सकें, तो इसके लिए और उन्हें नौकरी के लिए तैयार करना है। आगामी लक्ष्य जो है
5 वर्ष में लगभग 60,000 युवाओं को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगामी जो 5 वर्ष हैं उसमें 60,000, और इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को फोकस करता है। तो इस तरीके से आपने आज समझा कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगली वीडियो में हम समिति और आयोग को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन से सम्मेलन कहाँ हुए हैं इनको पढ़ेंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर 2023 को, और एक और महत्वपूर्ण जो है स्किल ऑन व्हील्स, ये भी 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई। ये दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।